हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग पार्ट 52 सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आज लिया गया है। देख सकते हैं आप किस प्रकार प्रश्न है स्क्रीन पर। मकान का किराया से जो संबंध है पूंजी का किसके साथ होगा। 1 2 4 3 9 4 16 5 डबल क्वेश्चन मार्क है। निकालेंगे इसका आंसर क्या निकलेगा। ये वेन आरेख है, कितना बढ़िया वेन आरेख है देख सकते हैं। मतलब बढ़िया कहने का मतलब है अच्छा प्रश्न है, टॉप लेवल का। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम 4 को भी आप लोग को समझाएंगे। ये नहीं कि इसका आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, ये चारों को बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए आप लोग। चलिए पहला प्रश्न क्या हम लोगों के सामने, मकान का किराया है तो पूंजी का क्या होगा। कहने का मतलब मकान से आपका किराया आएगा, किस परिप्रेक्ष्य में आएगा कि आप मकान बनाएंगे तो आपका मकान में रेंटर रहेगा तो आपका किराया आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप पूंजी लगाएंगे तो आपको क्या आएगा, देश, धन, निवेश। लॉजिक को समझिए, मकान से किराया आएगा, पूंजी से आपका ब्याज आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धन में कंफ्यूज मत होइएगा, पूंजी तो एक प्रकार का धन ही है, धन बोलिए या पूंजी बोलिए। इसका आंसर ब्याज हो जाएगा। आपका मकान में किराया आता है, पूंजी से ब्याज आएगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न, ये भी उसी प्रकार है। देखिए यथार्थ प्रमाणिक, ठीक है। अब यथार्थ और प्रमाणिक में आप क्या करेंगे, सिमिलर शब्द है, ठीक है। यथार्थ भी वही होता है, प्रमाणिक भी वही होता है। प्रमाणित, यथार्थ, सत्य कहने का मतलब है, ठीक। यथार्थ और प्रमाणिक वही होता है। तो मिरीचिका क्या होता है, हम लोग जीके में पढ़ते हैं, रेगिस्तान में बनता है। वो एक प्रकार का क्या होता है, भ्रांति होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये होता नहीं है, भ्रांति होता है। वो कैसे होता है, हम लोग जीके में पढ़े हैं, टोटल रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं उसको। वो आपका एक सेकंड में मिस कर रहा हूँ। वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है रेगिस्तान में मिरीचिका, ठीक है। तो वो एक प्रकार का भ्रांति होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। बेमेल को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बेमेल ज्ञात करना कहा है। और स्वीकार करना, त्यागना, इनकार करना, उद्धार करना, इसमें कौन सा अलग है, खोजिए आप, दिमाग लगाइए। देखिए अस्वीकार करना मतलब निगलेक्ट करना, त्यागना मतलब वही हुआ कि आप किसी भी चीज़ को त्याग दिए। इनकार करना भी एक प्रकार से वही हुआ कि आप किसी भी चीज़ को इनकार कर दिए। कहने का मतलब तीनों निगेटिव चीज़ है। और स्वीकार करना भी, त्यागना भी, इनकार करना भी, तीनों का जो अर्थ निकलेगा वो निगेटिव में निकलेगा। उद्धार करना एक पॉजिटिव हो जाता है, किसी का आप उद्धार कर दिए, ठीक है, भलाई कर दिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका यही लॉजिक है। इसका अस्वीकार करना, त्यागना, इनकार करना निगेटिव है, आपका उद्धार करना पॉजिटिव है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये तो देखते ही साथ आप लोग इस प्रश्न को बना देंगे। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, 5 से आप 21 कैसे जा सकते हैं। इसमें 2 तरीका है। चाहे तो आप 5 गुना 4 कर दीजिए, 5 चौक 20 और प्लस 4 कर दीजिए तो आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। तो इधर आप क्या करेंगे, 7 गुना 6 करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ 5 गुना 4 किए थे 20 हुआ था। ओ सॉरी, 4 कहाँ, 24 नहीं 21 है, एक सेकंड, ये 21 है। तो आप इसमें 5 गुना 4 प्लस 1 कर सकते हैं, 21 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 7 है, 7 गुना क्या करेंगे, यहाँ 4 किए, एक कम, 7 छक 42 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसका आंसर 43 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसमें एक लॉजिक और है, वो भी देख लीजिए। आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 25। 25 में आप -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में -4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। अब 49 में आप क्या माइनस करेंगे, आप यहाँ जब 5 का स्क्वायर किए थे, कलर अलग लेते हैं, आप जब यहाँ 5 का स्क्वायर किए थे तो आपको 25 प्राप्त हुआ था, उसमें आप 4 माइनस किए थे तब 21 आया था। देखिए यहाँ पर 21 है, तो आप 5 का स्क्वायर करके 4 माइनस किए, एक कम माइनस किए। तो हम यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें एक कम माइनस करेंगे, यानी 7 में एक कम तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए आप 49 - 6 तो आपका 43 आंसर आ जाएगा। तो दोनों लॉजिक ठीक है।
यहाँ पर आप 5 गुना 4 करके गए, +1 किए, यहाँ 7 गुना 6 करेंगे। वो इसलिए किए क्योंकि यहाँ 5 में -1 करके 4 गुना किए थे, यहाँ 7 में -1 करके 6 का गुना किए, और दोनों में +1 कर दिए, तो आंसर आपका 43 ही आएगा। चलिए 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अप लेवल का होगा। हम लोग अब पार्ट 52 पढ़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा लेवल को अब बढ़ाएंगे। ये नहीं कि जो पार्ट 1 पार्ट 10 में देखे तो वही देखेंगे, नहीं, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप पीछे से भी देख सकते हैं। ये सवाल आपको ईजी लगेगा, पहले तो अभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा टफ है। अब देखिए क्या है, 1 है, 1 से 2 किया गया, 2 से 4 है, 3 है, 9 है, 4 है, 16 है, 5 है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, फिर आपका 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 किसी ऑप्शन में है, सिर्फ बी में है, तो आंसर लगा देंगे। अगला चेक नहीं करेंगे हम 6 होगा कि पीछे क्या होगा, और किसी में 25 रहता तो हम आगे को भी चेक करते, इस क्वेश्चन मार्क को भी। ठीक है, अब देखिए इसका सीरीज कैसे गया है। ये हो गया 1 स्क्वायर, ये आपका 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर बराबर आपको 4 प्राप्त हुआ। तो फिर यहाँ 3 है, तो इसको 3 स्क्वायर बराबर आपको 9 प्राप्त हुआ। फिर ये 4 स्क्वायर है, तो आपको 16 प्राप्त हुआ। फिर यह 5 स्क्वायर है, तो आपको 25 प्राप्त हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो आपका आंसर 6 ही होगा लास्ट में, तो 25 और 6 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क के जगह पे 25 बैठेगा, इस 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 बैठेगा, और उसके बाद यहाँ 6 बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ है ना 2 3 4 5, 6 बैठेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 6 प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा और अप लेवल का है। ठीक, इसको आप तैयार रखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। अब यहाँ 9 से आप 27 देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है सीधा 9 गुना 3 हुआ है। ठीक है, 9 गुना 3, उसके बाद 31 है, तो 27 में +4 हुआ है। ठीक है, 9 गुना 3 हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं, 9 गुना 3 +4, 27 4 31 हो गया। अब देखिए सीधा 155 है, तो गुना ही हुआ होगा 31 में, तो 31 में आप कौन सा डिजिट का गुणन करेंगे लास्ट में, जो 5 मिलेगा आपको, तो 5 का। तो हम 31 गुना 5 करके चेक करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 5 और 5 दिया 15, 155 प्राप्त हो गया आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ आप क्या किए, 9 गुना 3 किए +4 किए, तो आपको 31 प्राप्त हुआ। अब 31 में गुना 5 करें, ठीक है, तो आपको 155 प्राप्त हुआ। अब यहाँ 9 गुना 3 करके +4 किए थे, तो आप यहाँ 31 गुना 5 करके प्लस क्या करेंगे, जो आपको 161 मिलेगा। 55 में आप 6 जोड़ेंगे, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 161। ठीक है, सीरीज आ रहा है दिमाग में, क्या लॉजिक लग रहा है। कहने का मतलब है 9 गुना 3 +4 31, 31 गुना 5 +6 161, यानी 4 यहाँ प्लस किए थे, यहाँ 6 प्लस किए, 2 बढ़ा के प्लस किए। ठीक, और यहाँ पर 3 से गुना किए थे, यहाँ पर 5 से गुना किए, 2 बढ़ा के गुना किए। कहने का मतलब है जिस डिजिट से गुना करेंगे उस अंक में हम 2 जोड़ देंगे, और जिसको हम जोड़ेंगे भी उसमें भी 2 जोड़ देंगे, यही लॉजिक निकला। अब देखिए आप 161 गुना क्या करेंगे, 161 गुना आपको यहाँ गुना 3 किए गुना 5 किए, तो यहाँ गुना आपको 7 करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप जब 161 गुना 7 करेंगे तो इकाई अंक आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए इकाई अंक 7 है, तो 7 हो गया, 7 छक 42, या फिर 16 गुना 7 कर सकते हैं आप, 112 हो जाएगा। डायरेक्ट करिए लास्ट वाला, क्यों हम दोबारा करें, 7 एक 7, ऐसे भी कर सकते हैं। 7 छक 42 का 2, बाकी 4 रहेगा आपका, 7 4 11। और नहीं तो लास्ट में हम बताए हैं आपको घटा और गुना करने के लिए कि लास्ट अंक से डायरेक्ट कर दीजिए, डबल अंक से आसानी होगा। 7 गुना 1 7 और 16 7, 16 गुना 7 112 होता है। देखिए 11 27 मिल गया, हम 7 से गुना किए। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ेंगे, बस वही खेला है। अब जोड़ना क्या है आपका, हम पहले आप लोग को दिमाग में दे चुके हैं कि यहाँ हम 4 जोड़े, यहाँ हम 6 जोड़े, तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 2 बढ़ा के जोड़ना है। तो अब 8 जोड़ेंगे ना, तो आपका 1127 में जब 8 आप जोड़ेंगे तो आपको इकाई अंक से आंसर निकालना है। हम हर बार यही बता रहे हैं, तो 8 7 15 हो जाएगा। अब किसका इकाई अंक 5 है, किसी का नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 11 35। हम नहीं जोड़ेंगे पूरा को, हमको समय बचाना है एग्जाम में, इस चीज़ को दिमाग में आप लोग रखिए। ऐसे जोड़ना चाहते हैं तो हम जोड़ देते हैं, 1135 आ जाएगा। देखिए 8 7 15 हो गया, और 2 का में 1 जुट जाएगा, या 15 का 5 हुआ है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 11 उतर जाएगा। तो देखिए 11 35 हो गया ना,
इकाई अंक पे हमेशा ध्यान रखिए, ये पैटर्न भी इकाई अंक पे ही सेट किया गया है कि 9 गुना 3 करिए तो आपको 27 मिलेगा, 27 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 31 मिलेगा। फिर आप 31 गुना 5 करेंगे तो इकाई अंक देखिए 5 है। फिर आप इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 से बढ़ा के 2 6 जोड़ देंगे तो आपको 161 मिलेगा। अब 161 में गुना 7 करना होगा, चूँकि यहाँ 3 5 7 2 बढ़ा के करना है। ये तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी खास कोड में BOMD को @8 टो लिखा गया है और LIFE को क्या लिखा गया है, देख लेते हैं इसको। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, किसी खास कोड में BOMD को @8 लिखा और LIFE को %6 $5 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MOBILE को क्या लिखा जाएगा। अब इस तरह का प्रश्न में एग्जाम में समय बचाना होता है, ये इजी प्रश्न होते हैं एग्जाम में। देखिए क्या है, यहाँ पर M है, O है, B है, I है, L है, E है, ये सब वर्ड आपको दोनों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। M देखिए आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, O देखिए यहाँ मिल रहा है, B देखिए आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, I देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है, L देखिए यहाँ मिल रहा है, E देखिए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है सभी वर्ड का कुछ ना कुछ कूट दिया गया है, अब बस उसी को आपको उतार देना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम M का उतारते हैं, यहाँ पर लिखते हैं MOBILE मोबाइल। अब देखिए M यहाँ शुरू में है तो M को यहाँ @ लिखा है, तो हमने यहाँ पर @ लिख दिया। ठीक, सॉरी @ लिख दिया, एक सेकेंड, @ लिख दिया। ठीक है, अब क्या है उसके आगे M का @ तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा, M का @ नहीं है, सॉरी गलती हो गया हमसे। यहाँ पर M है ना, यहाँ पर M देखिए तीसरा में है, ये M है, ये M यहाँ पर H में है, इधर से तीसरा आप लीजिएगा शुरू से तो H में हो जाएगा, तो यहाँ पर H होगा। ठीक है, H हो गया। अब देखिए दूसरा में आपका O है, यहाँ O है, O आपका क्या कोडित किया, 8 किया है, तो H के बाद 8 हो जाएगा। क्या इससे आंसर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, सब में H और 8 है। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम, आगे देखिए B है, B को क्या लिखा है, @ तो हम यहाँ पर @ लिखते हैं, @ हो गया। अब I है, I को क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए सेकंड में I है यहाँ पर, तो I को 6 लिखा है तो 6 लिख देते हैं। अब आंसर मिल जाना चाहिए H8 @6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूरा चेक नहीं, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाला है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी और पानी को आकाश, आकाश को कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर आकाश को कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है। तो आप अब दिमाग लगाएंगे इस तरह से आप कि बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो आप अगर पक्षी को आकाश में उड़ाएंगे ना तो यहाँ आकाश को कुछ कहा ही नहीं गया है। ठीक है, तो आपका आंसर वैसे नहीं निकलेगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि पक्षी उड़ते हैं हवा में। ठीक है, आप इसको लॉजिक को इस प्रकार लगाइए कि पक्षी हवा में उड़ेंगे, तो पक्षी हवा में उड़ेंगे ना, तो यहाँ हवा को देखिए क्या कहा गया है, हवा को पानी कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहेंगे स्टूडेंट कि पक्षी आकाश में उड़ता है ना, तो यहाँ आकाश को कन्वर्ट ही नहीं किया है। देखिए आकाश, पानी को आकाश कहा है लेकिन आकाश को कुछ नहीं कहा है, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो हम वही कहेंगे पक्षी हवा में उड़ता है। ठीक है, पक्षी हवा में उड़ेगा, हवा में, और हवा को क्या कहा गया है, देखिए हवा को पानी, तो पानी हो जाएगा आंसर, इससे जल्दी निकल जाएगा। आप या कोई ऐसे रिलेट कर रहे हैं क्या कि पानी को आकाश कहा गया है, पक्षी आकाश में उड़ता है तो आकाश का पानी हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो होगा ना, इस लॉजिक में आप गच्चा खा जाएंगे, फंस जाएंगे, इसलिए वो नहीं करना है आपको। पक्षी कहाँ उड़ेंगे वो पूछा गया है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं वो पहले आप पता कीजिए, हवा में, ऊपर में, तो फिर आपको हवा को पानी कहा गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पानी। ठीक, चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न को देखिए, इसको तो कन्वर्ट करना होता है आपका। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है भाग और डी का अर्थ है घटाओ, तो वही सब कर दीजिए। 4 लिखिए, ए का अर्थ है प्लस, प्लस कीजिए, साइड में लिखें, क्या लिखने से समय लगेगा, लिख देते हैं। ए बराबर प्लस कहा है, बी का अर्थ गुना कहा है, सी का अर्थ भाग कहा है और डी का अर्थ घटाओ कहा है। बस यही को लेके चलिए। यहाँ ए है, ए के जगह पे प्लस बैठा दिए, यहाँ प्लस था,
उसके बाद 5 था, 5 के बाद बी है, बी का गुना है तो हम गुना बैठा दिए, और उसके बाद 30 है तो 30 बैठा दिए, सी है, सी को भाग किया है तो हम भाग कर दिए कितना 10 से, उसके बाद डी है तो डी को घटाव का है, घटाव कर दिए 7, इतने हैं। अब इसका बोडमास पे सोल्व कर लीजिए, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटा हुआ, तो पहले भाग वाला क्रिया कीजिए यहाँ पर, तो 4 + 5 गुना 10 या 30 हो जाएगा, भाग देंगे तो -7 हो जाएगा। अब गुना वाला क्रिया होगा 4 प्लस आपका 15 -7, तो 15 4 कितना हो जाएगा, अब प्लस वाला होगा 15 4 19, 19 -7 तो कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ जिसको जिसमें कन्वर्ट किया है आप साइड में लिख सकते हैं। अगर आपका माइंड लिख नहीं सकते हैं, आपका माइंड चाह रहा है कि हम ए को यहीं से देख लें, बी को यहीं से देख लें, तो आप वो भी कर सकते हैं। लिखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन दूर होता है और सटीक आंसर निकलता है। तो इसका आंसर 12 निकल गया। ठीक है, देखते हैं 11वां प्रश्न। अब 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, पी के का भाई है, एम के की बहन है, पी आर का पुत्र है, एम एस की पुत्री है, तो एस का के से क्या संबंध है। ठीक है, तो हम संबंध निकालते हैं। क्या कहा है, पी कोमा है, ध्यान दीजिएगा, पी के बाद कोमा है, यानी पी के का भाई है। तो ये जो पी है ना, ये के का भाई है, तो भाई बहन का ये रिश्ता या भाई भाई का इस तरह बनाते हैं हम लोग। तो पी के का भाई है, पी का हमको लिंग पता है, पॉजिटिव है, तो प्लस कर दिए, भाई है ये। एम के की बहन है, एम जो है ना वो के की बहन है, तो भाई बहन भी इसी तरह बनेगा, तो एम बहन है तो एम पे निगेटिव चार्ज कर दिए। ठीक है, पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, तो ये जो पी है ना, देखिए हम कलर अलग लेते हैं, ये पी है, ये आर का पुत्र है, तो पिता का और बेटा का रिश्ता कैसे बनाते हैं, पुत्र का इस तरह ऊपर जाएगा, तो ये पी आर का पुत्र है ना, हाँ, तो यहाँ आर लिख देंगे, आर का पुत्र हो गया पी। ठीक है, उसके बाद एम एस की पुत्री है, ये जो एम है ना, ये जो पी है क्या कह रहा है, अब सॉरी कहाँ चले गए हम, पी आर का पुत्र है, तो ये पी जो है पी आर का पुत्र है। ठीक है, पी आर का पुत्र हो गया। एम एस की पुत्री है, तो ये जो एम है ना, ये तो ठीक है, लिंग इसका फीमेल वाला है, तो माइनस इसके ऊपर चार्ज है, तो एम एस की पुत्री है, तो एस यहाँ कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा, पिता पुत्री का रिलेशन ऐसे बनेगा, या माँ पिता का, माँ सॉरी माँ और पुत्री का, या फिर पिता पुत्री का, ऊपर से नीचे बनता है। तो एस की पुत्री है तो हम एस लिख दिए ऊपर। अब कह रहा है एस का के से क्या संबंध है। अब एक बात आप बताइए, आपका एस का लिंग मालूम चल पाया कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, कहने का मतलब है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। एस का ये जो एस है इसका आपको लिंग पता चला, नहीं चल पाया। कैसे नहीं चला, देखिए, पी के का भाई है, तो ये पी के का भाई है, हम बना दिए। एम के की बहन है, तो एम के की बहन है, तो भाई बहन का ऐसे रिलेशन बनता है, बना दिए। पी कहा है आर का पुत्र है, तो ये जो पी था ना, ये आर का पुत्र था, तो इसमें ऐसे रिलेशन बना दिए। एम एस की पुत्री है, ये जो एम है ना, ये तो पुत्री है ही, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसकी पुत्री है, एस की, एस ऊपर कर देंगे क्योंकि माँ पुत्री का ऐसे रिलेशन बनता है। तब एस का के से क्या संबंध है, ये जो एस है ना, ये एस के से क्या संबंध है, यानी के का कौन लगेगा, एस, तो हमको पता ही नहीं है इसका कुछ, उसका लिंग पता ही नहीं है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम अपरिभाषित कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये आपका बेटी है उसका और ये भाई था। ठीक है, यानी यहीं से आपका पता चल गया कि ये एक पीढ़ी नीचे आया, ये भाई हो गया, ये के है, ये भाई हो गया, के भी, के पे प्लस चार्ज, सॉरी पी पे प्लस चार्ज था, तो ये माता या पिता हो जाएगा, एस दोनों हो जाएगा। इसका लिंग हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम दोनों कर देंगे, हम अपरिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो एक पीढ़ी नीचे जा रहा है ना, इसका पुत्री है एम। ठीक, देखिए यहाँ कहा है एम एस की पुत्री है, तो ये पुत्री है और ये सब आपस में भाई बहन का रिश्ता है, तो ये तो आपका पिता या माता कुछ होगा, उसका हमको लिंग मालूम नहीं है, तो हम माता या पिता कर देंगे, ऑप्शन सी सही कर देंगे। देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। कितना अच्छा लॉजिक पर है ये प्रश्न। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है आज का। देखिए आप लोग चैनल को शेयर और लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, कोई न्यू जुड़े हैं तो इस तरह का प्रश्न लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अब इसको आप क्या किस में डालेंगे, देखिए आप बनाइए, हम बनाना सिखाते हैं, ये नहीं कि हम आंसर लगा के आगे निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, हम पूरा आप लोग को चारों सिखाएंगे। आप लोग को तो कुर्सी इमेज फर्नीचर वाला हम बता दिए हैं पिछले पार्ट में। अब देखिए कुर्सी इमेज फर्नीचर,
आप फर्नीचर के अंदर में आ जाएगा, दोनों कुर्सी और इमेज अलग हो जाएगा। ये इमेज नहीं है, कुर्सी और इमेज थोड़ा होगा, कुर्सी और क्या होगा, टेबल होगा। ये गलत टाइप हो गया हमसे, ठीक है। कुर्सी के बाद आपका क्या होगा, टेबल होगा। कुर्सी इमेज, इमेज से क्या यहाँ पर लॉजिक आ रहा है, कुर्सी मेज है, सॉरी इमेज नहीं है, ये मेज है एक प्रकार से, ओह गलती है, मेज है। तो देखिए कुर्सी मेज क्या होगा, फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे, कुर्सी अलग हो जाएंगे, मेज अलग हो जाएंगे, दोनों तो है फर्नीचर लेकिन कुर्सी अलग मेज अलग, तो ये वाला सिंबल तो है नहीं ऊपर में। अब दूसरा को देखिए आप, क्या है, मिनटों दिनों महीने, अब हो जाएगा। देखिए ये मिनट होगा, मिनट के बाहर आपको दिन होगा, दिन के बाहर आपको महीने होंगे, ठीक है। ये महीने हो जाएंगे बाहर वाला महीने, इसके अंदर वाला दिन हो जाएगा, उसके बाद ये मिनट हो जाएगा। अब समझाते हैं कैसे, मिनट, मिनट से मिलकर आपका दिन, ठीक, और कलर अलग ले लेते हैं, यही समझा देते हैं। ये हो जाएगा आपका मिनट, इसके ऊपर आपका मिनट से दिन, और दिन के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, महीने बनेंगे दिन से। तो यही इसी टाइप का तो क्वेश्चन है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, दिन मिनट होंगे, मिनट मिलकर दिन बनेंगे, दिन से आपका महीने बन जाएंगे, तो महीने के अंदर आपका दिन आएंगे और दिन के अंदर मिनट आएंगे, आंसर आपका निकल गया। अब इसका हम आरेख बनाए क्या, वकील और शाकाहारी मांसाहारी का, इसका इस तरह बनेगा। ये वकील हो जाएगा, कुछ वकील मांसाहारी होंगे और कुछ वकील शाकाहारी भी होंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। माना कि शाकाहारी मांसाहारी में सटेगा नहीं, कहने का मतलब है ये इधर बन जाएगा, ठीक है। कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आप कर सकते हैं। ये वकील हो जाएंगे, कुछ वकील शाकाहारी है और कुछ वकील मांसाहारी है, ये इसका बन सकता है, ठीक है। वो दिमाग में सिर्फ डाल रहे हैं आप लोग का, ऐसे आंसर हम लोग को यहाँ भी इसका मिलेगा नहीं, ये सवाल हम डाले नहीं हैं। और दूध और क्रीम पेट्रोल का कैसे बनाएंगे आप, ये आपका दूध, सॉरी ये क्रीम हो जाएगा, दूध के अंदर क्रीम रहेगा, दूध में क्रीम रहता है ना, तो दूध के अंदर क्रीम और पेट्रोल अलग हो जाएगा। ये डी वाला का हम बना रहे हैं, दूध के अंदर क्रीम और क्रीम हो गया, दोनों दूध और क्रीम का ये बन गया, और पेट्रोल अलग हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा वाला का लॉजिक है। तो ठीक है, सबका लॉजिक भी बता दिए, इनका आंसर लेकिन ऑप्शन बी आएगा। मिनट से मिलकर दिन बनेंगे, दिन से मिलकर महीने बनेंगे, महीने के अंदर दिन आएंगे, दिन के अंदर मिनट आएंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।